नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। अब चुनाव भारत में केवल वोट डालने भर की प्रक्रिया नहीं रह गई है। अब चुनाव से महीनों पहले एक तैयारी शुरू होती है, कागजों की, कैटेगरी की और सख्त सवालों की। यह एसआईआर यानी मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। और चर्चा भी यूं ही नहीं है, दोनों राज्यों में आरोपों की आवाज़ बहुत तेज है। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष का आरोप है कि टीएमसी ने एसआईआर प्रक्रिया पर बीएलओ के जरिए कब्जा कर लिया है। मतलब जिनके हाथ में प्रक्रिया है वही एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। गंभीर आरोप है कि क्योंकि फिर सवाल उठता है, तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां कौन एसआईआर नियंत्रित कर रहा है। उधर यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद कहते हैं कि एसआईआर के जरिए हमारी डोमिनेंस वाली सीटों पर 20,000 वोट काटे जाएंगे और इसके बाद आरक्षण, नौकरी, अधिकार सब छीनने की साजिश है। यह एक राजनीतिक बयान हो सकता है या बहुत गंभीर चेतावनी। दोनों ही स्थितियां देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता पैदा करती हैं। अब हमारे एक संवाददाता हैं जो कन्नौज से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो जब वहां पर पहुंचते हैं अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र में, जहां एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा तैयारी भी है और सबसे ज़्यादा आशंकाएं भी। एक मुस्लिम बहुल बस्ती में प्राथमिक विद्यालय सखाना स्कूल के भीतर एसआईआर पीडीएफ प्रहरी का कैंप लगा है। यह समाजवादी पार्टी का नेटवर्क है जहां पीडीए यानी पार्टी के बूथ प्रभारी कार्यकर्ता और एजेंट बैठे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फॉर्म भरने में, दस्तावेज ढूंढने में, कैटेगरी समझाने में। तभी हमारे संवाददाता उनसे पूछते हैं, इतनी वोटर लिस्टें और इतनी तैयारी कैसे? तो समाजवादी कार्यकर्ता कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हर बूथ पर कैंप लगाया गया है। हमने अपनी निजी लिस्टें भी निकलवाई हैं, सरकारी बीएलओ साहब सहयोग कर रहे हैं और हम उनके सहयोग में लगे हैं। बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं, समाजवादी कार्यकर्ता उन्हें उठाकर व्यवस्थित कर रहे हैं, लोगों को फोन पर बुला रहे हैं। असल में एसआईआर का असल काम अब राजनीतिक कैंपों में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रक्रिया में हेरफेर की गुंजाइश है? यहीं से विवाद शुरू होता है। समाजवादी कार्यकर्ता बताते हैं, कन्नौज विधानसभा के 486 बूथों में से सिर्फ 126 बूथों पर मैपिंग हुई ही थी। बाकी 300 बूथों पर फार्म सीधे सी कैटेगरी में डाल दिए गए। यह भेदभाव है। सी कैटेगरी मतलब जिनके पास 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। यानी संदेह का दायरा बहुत बड़ा हो गया। खुद समाजवादी पार्टी के जोन प्रभारी कहते हैं, मेरा अपना फार्म भी सी कैटेगरी में डाल दिया गया था। यहाँ डर और भ्रम दोनों मौजूद है। एक बुजुर्ग कह रहे हैं, हमने 2024 में वोट डाला है लेकिन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। अब फार्म ही नहीं मिल रहा है। किसी का फार्म आया ही नहीं, किसी को गलत बूथ का फार्म मिला है। किसी के घर 309 नंबर का फार्म आ गया जबकि वह 302 बूथ का है। यानी मैपिंग और डेटा एंट्री की गड़बड़ी से लोग परेशान हैं। लेकिन ज़्यादातर कार्यकर्ता कहते हैं, जिसके पास दस्तावेज पूरे हैं उसे डरने की कोई बात नहीं है। यह बयान आश्वस्त करता है लेकिन सवाल छोड़ जाता है, अगर किसी के दस्तावेज अधूरे हैं तो क्या वह नागरिक नहीं है? कार्यकर्ता बताते हैं, 95% मुस्लिम बस्ती है लेकिन ज़्यादातर लोग फार्म भर रहे हैं। डर उन लोगों को है जिनके कागज पूरे नहीं हैं। यहाँ एक असली चिंता दिखती है। 2003 की लिस्ट, जहां बड़ी संख्या में शहरों, कस्बों पर प्रवासियों, किराएदारों के नाम कभी थे ही नहीं। सबसे बड़ा संकट समय है। एक महीने में पूरे शहर की वोटर लिस्ट का पूरा निरीक्षण या प्रासंगिक नहीं बल्कि चुनावी दबाव जैसा माहौल बना देता है। कार्यकर्ता बताते हैं, 780 लोगों के ऑनलाइन फार्म हो गए हैं। 100-150 आज और कल हो जाएंगे, लेकिन 200-250 अभी भी बाकी हैं। टाइम कम है और काम ज़्यादा है। बीएलओ भी इसी दबाव में है। कहीं से खबर आती है कि तनाव में कोई जहर खा रहा है, कहीं आत्महत्या की बात कही जाती है। कन्नौज में ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन यह तथ्य है कि बीएलओ पर काम का बोझ असामान्य रूप से ज़्यादा है। जब कन्नौज जैसे इलाकों में सैकड़ों कार्यकर्ता लगेंगे, निजी लिस्टें छपेंगी, हर घर दस्तक होगी, लोग दस्तावेज ढूंढेंगे, तब सवाल उठता है, एसआईआर क्या लोकतांत्रिक सुधार है या वोटर को परेशान करने का नया तरीका?
अगर एक पार्टी आरोप लगाए कि हमारा वोट काटा जा रहा है और सरकार कहे सब प्रक्रिया का हिस्सा है, तो जनता किस पर विश्वास करे। सारी लिस्टें उलझी हैं, लोग भ्रमित हैं और पार्टियां इसका पूरा पूरा राजनीतिक उपयोग कर रही हैं। कन्नौज में तैयारी बहुत है लेकिन विश्वास कम है। यही देश का सबसे बड़ा चुनावी संकट है। तो देखते रहिए रुद्रा समाचार। नमस्कार।